नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार जो है बुजुर्ग प्रयास कर रहे हैं। लगातार मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग को देखते हुए आप देखोगे कि सरकार का जरा सा भी है बुजुर्गों के प्रति संवेदना नहीं जग रही है। क्यों? कारण क्या है? खुद के लिए इतनी बड़ी पेंशन सरकार अरेंजमेंट करती है, अपने नेताओं मंत्रियों के लिए जो है पेंशन अरेंजमेंट करती है, लेकिन बुजुर्ग जिन्होंने पैसे भरे हैं, जिनको अब सबसे ज़्यादा उन्हीं पैसों की ज़रूरत है, उनके लिए सरकार सोचती भी नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा था वो लगातार गर्म हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीटी की जो मीटिंग थी वहाँ पर पे इस मुद्दे को उठाया जाना था और ये जो है सीबीटी मीटिंग बेंगलुरु में होने वाली थी, लेकिन सरकार ने ऐन मौके पर देखा जब वहाँ पे कि एनएससी संगठन का पूरा जो है वहाँ पे जमावड़ा लगने वाला है, लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर मिनिमम पेंशन को ले करके उनके दिल में संदेह हुआ तो वहाँ पे जो है लोग घेराव करेंगे, नेताओं मंत्रियों से सवाल पूछेंगे। तो क्या किया गया, वहाँ से जो है उस डेलीगेशन को ख़त्म करके जो है सीधा उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। क्यों? 2 दिन पहले शिफ्ट करने का मतलब क्या बनता है? सरकार या तो बुजुर्गों को और भी ज़्यादा परेशान करना चाह रही है, और भी ज़्यादा। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा 10 वर्षों से 11 वर्ष लगभग हो गया, इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। बुजुर्गों के लिए क्या किया है? एक पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया है। अभी चलो 2500-2000 रुपये हो रहा था, ये हो रहा था 2500 से 3000 तक होगा, लेकिन क्या सच में करेगी सरकार कि अभी भी बुजुर्गों के पैसों से खा करके उसको ऐश करना है? क्यों हम इसे ऐसा कह रहे हैं? आप सोचोगे, अगर 1000 रुपये की आप मुझे पेंशन दे रहे हो और आज 10 वर्षों से हमारी मांग है, उसको नहीं बढ़ाया गया, लगातार हम 10 वर्षों में आपने कितने बुजुर्गों के पैसे खाए हैं, कोई रिकॉर्ड है आपके पास? आप महंगाई बढ़ा देते हो, फिर कहते हो कि जी हम तो क्या है महंगाई जीएसटी लगा दी, अब देखो शैम्पू के रेट घट गए और गाड़ियों के रेट घट गए। भाई बढ़ाया कौन था? बढ़ाया भी तो आप ही ने था, तो घट गए तो कौन सा आपने एहसान कर दिया? एक जगह से नहीं दूसरी जगह से ले रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो है कष्ट इस समय देखोगे हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि अब देखो ये जो हुआ था, कोरोना आया था, इसके बीच बुजुर्गों की बहुत सारी सुविधाएं जो है सरकार ने बंद कर दी। क्या उसको चालू करने का जिम्मा जो है सरकार का नहीं था? लेकिन नहीं, सरकार को तो कोई फ़र्क ही नहीं है भाई। सरकार क्यों टेंशन लेगी? मरने तो बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्ग लोग जो है रोड पर बैठ के धरना देते हैं, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर दूर से इकट्ठा होते हैं। किस आस में कि अब उनके बुढ़ापे की जो लाठी है वो थोड़ी मजबूत होगी, लेकिन सरकार उसी लाठी का जो है अपने लिए चबूतरा बना के बैठी हुई है। खुद बुजुर्गों के बारे में नहीं सोचना और नेताओं मंत्रियों की पेंशन भर भर के बढ़ा देना। अभी आपने पिछले दिनों सुना था, एक हिमाचल प्रदेश के शायद मंत्री जी थे, उन्होंने कहा अगर बुजुर्गों को भी पेंशन चाहिए तो आकर के खुद जो है वो चुनाव लड़ लें। क्या अब ये बुजुर्ग लोग चुनाव लड़ेंगे? अरे गद्दी पे साहब आपको बैठा ही दिया है, इन्हीं बुजुर्गों की देन है जो आपने गद्दी पे भी बैठे हो। फिलहाल सवाल करना तो बनता है, हम सभी बुजुर्गों से अपील करेंगे इस प्रकार से आप लोगों को सवाल अगर आपने नहीं किया तो लगातार ये जो है बुजुर्गों को दबाते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कौन सा ऐसा आंदोलन है जो 11 वर्षों 12 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, वो भी बुजुर्गों का आंदोलन। जवानों का होता तो समझ में भी आता कि बंदा 10 साल जिएगा। क्या बुजुर्गों को तो एक दिन का नहीं पता है कि वे एक दिन भी इस धरती पे रहेंगे या नहीं रहेंगे? उसके बावजूद इस प्रकार का जो है खेला देखने को मिल रहा है और सरकार इस पे आंख मूंद करके बैठी हुई है। लगातार हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो है कितने मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया, किस प्रकार से रिक्वेस्ट किया गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सरकार ने सुना? बिल्कुल नहीं। हर बार हमारे पेंशनरों को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 13 तारीख को जो हमारी कल की मीटिंग है, हालांकि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल ही डालूंगा इसको, जो मीटिंग है वो बहुत खास होने वाली है। अगर सरकार इसमें अपनी पेंशन बढ़ोतरी करती है तो ठीक है, नहीं तो ये साल भी सरकार ले डूबी हमारा और ये भी एक काउंटिंग में आ जाएगा। इसके बाद क्या रणनीति कमांडर सुखराव साहब बनाएंगे देखना होगा, क्योंकि अभी तो करता धरता जो है एनएससी के हमारे कमांडर सुखराव साहब ही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। आप लोगों को हर घड़ी